विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय अक्सर रात के समय वेश बदलकर जनता के बीच, आम लोगों के बीच घुमा करते थे। उनकी बातें सुना करते थे ताकि वे राज्य की असली स्थिति को समझ सकें, जनता के दुख दर्द समझ सकें, अपने शासन की त्रुटियों को मिटा सकें, लोकप्रिय राजा बन सकें और राज्य बहुत अच्छी तरह चले, जनता प्रसन्न रहे। एक बार वे अपने कुछ दरबारियों को साथ में लेकर घूमने निकले। अक्सर वे तेनालीराम को साथ में लेके जाते थे। दूसरे दरबारियों को ये भाता नहीं था, तो एक बार दरबारियों ने शिकायत कर दी कि आप हमेशा तेनालीराम को लेके जाते हैं और हम लोगों को नहीं ले जाते साथ में। तो महाराजा ने कहा कि चलिए आप लोग चलिए, इस बार तेनालीराम को नहीं ले जाते। तो दूसरे दरबारियों को साथ लेके महाराजा वेश बदलकर जनता के बीच घूमने लगे। एक गांव में गए, वहाँ सब किसान लोग थे। तो राजा ने कहा कि आपको आपके राजा कैसे लगते हैं। पास में गन्ने हो रहे थे, गन्ने का खेत था। एक किसान गन्ना तोड़कर लाया और उसने कहा हमारे महाराजा इस गन्ने की तरह हैं। महाराजा कृष्णदेव राय ने दरबारियों से कहा किसान का क्या मतलब रहा होगा, उसने क्यों कहा कि राजा गन्ने की तरह हैं, और तो उसने कुछ नहीं बोला। जो दरबारी थे ना, उन्होंने अपनी बुद्धि जैसे लगानी थी लगाई। उन्होंने कहा कि महाराजा गन्ना डंडे की तरह तो होता है, उससे हम किसी को मारेंगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो उस किसान का मतलब यह था महाराजा हमारे बहुत सख्त हैं और बहुत क्रूर हैं। कृष्णदेव राय को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा क्या मैं सचमुच इतना क्रूर हूँ? क्या मैं जनता के साथ बुरा व्यवहार करता हूँ? मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर मुझे यह बात सुनने को मिली। तो महाराजा तनाव में आ गए। तभी दूसरे दरबारी ने कहा महाराज उस किसान का मतलब ये रहा होगा कि राजा इतने दुबले पतले हैं, क्या कर पाएंगे गन्ने की तरह पतले से लंबे से। मतलब उनका कोई राजा जैसा व्यक्तित्व तो नहीं है, बल्कि वो ऐसे ही हैं जिसे खेत से जब चाहे उखाड़ लो। उसने झटके से उखाड़ा था ना गन्ने को, तो उसका यही मतलब होगा कि राजा को कभी भी कोई भी उखाड़ सकता है। जब दरबारियों की बात सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया, तो राजा ने कहा तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तभी एक दूसरा किसान बोला महाराज नाराज न हो, गन्ने से हमारे किसान भाई का यह मतलब नहीं था कि आप गन्ने की तरह उखाड़े जा सकते हैं या गन्ने की तरह पीटने वाले क्रूर हैं। असल में हम किसान लोग तो गन्ने से बहुत प्यार करते हैं। हम यह जानते हैं कि यह गन्ना बाहर से जितना सख्त है ना, बाहर वालों के लिए सख्त है। अभी कोई चोर आएगा तो गन्ना उखाड़ कर उससे दनादन पीटेंगे, लेकिन जो अपने लोग हैं ना, भीतर के लोग हैं, उनके लिए हम इस गन्ने के भीतर का ही प्रयोग करते हैं। गन्ने के भीतर है मीठा रस, तो हमारे महाराजा अपनी जनता के लिए मीठे रस की तरह है और बाहर वालों के लिए यानी चोरों के लिए लठ की तरह है। यह मतलब है महाराजा को गन्ने का जैसा कहने का। महाराजा उस बात से बड़े प्रसन्न हुए। तो वो जो किसान था, जिस किसान ने कहा था गन्ने की तरह है हमारे महाराजा, वो बेचारा तो डर गया था, क्योंकि उसकी बात का कौन कैसी व्याख्या करेगा वो नहीं समझ पा रहा था। अनपढ़ किसान बेचारे, थोड़े से शब्दों में अपनी बात कहने वाले, अच्छी तरह से न व्याख्या कर सकने वाले, तो वो घबरा गया था। लेकिन जब यह दूसरा किसान आया जिसने गन्ने की उस तरह से व्याख्या की, बाहर से सख्त और भीतर से मीठा होने की, तो उस किसान के जान में जान आई। और वो जो किसान दोबारा आया था ना, जिसने कहा कि बाहर से सख्त और अंदर से मीठे हैं, वो कौन था? वो थे तेनालीराम। महाराजा आगे बढ़े तो उन्होंने अपना वेश हटाया। महाराजा बोले अरे तेनालीराम आप हैं, आप ही इस तरह की सही व्याख्या कर सकते हैं, पर आप तो हमारे साथ नहीं आए थे। तो तेनालीराम ने कहा कि मुझे लगा था कि कहीं कोई गलत बात ना हो जाए, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों के पीछे छुप के चल रहा था। और जब मुझे लगा कि इस किसान के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, तो फिर मैंने हस्तक्षेप किया। मैं किसान का वेश बनाए ही था, वहाँ भी मुझे किसी ने नहीं पहचाना। महाराज ने कहा तेनालीराम आप सचमुच हमारे राज्य के बहुत बड़े हितैषी हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत नीति कुशल हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम ही है।